हम सभी को पता है कि यूजिरो हानमा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है अर्थ पे। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात कहूँ कि एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता जिसने यूजिरो को बिल्कुल रोक दिया था और सुनने पे मजबूर कर दिया था, एक ऐसा आदमी जिसके पीछे बहुत सारे मिथ्स बनते हैं और कुछ फैंस क्लेम करते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर सकता है, कुछ कहते हैं कि यूजिरो से भी ज्यादा ये ताकतवर है, लेकिन अभी तक भी हमें क्लियरली उसके बारे में ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिली। तो मैं बात कर रहा हूँ यूइचिरो हानमा की, और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि यूइचिरो हानमा कौन है और वो कितना पावरफुल है, और साथ में क्या यूइचिरो हानमा अभी जिंदा है। सो माय नेम इज द नेक्टर और चलो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, यूइचिरो हानमा है जो वो यूजिरो हानमा के पापा हैं, यानी बाकी और जैन हानमा के दादा। अब इतनी लेजेंडरी हानमा ब्लड लाइन के अंदर होते हुए भी हमें यूइचिरो हानमा है खाली 3-4 बार ही देखने के लिए मिला पूरी की पूरी बाकी फ्रेंचाइज में, और उसकी लिमिटेड अपीयरेंस की वजह से उसके ऊपर मल्टीपल फैन थ्योरीज बनती रहती। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कब कब हमें देखने के लिए मिला यूइचिरो हानमा। यूइचिरो हानमा सबसे पहले हमें देखने के लिए मिला था जब बाकी और यूजिरो की फाइट हो रही होती है, और उस फाइट के दौरान यूइचिरो हानमा है बीच में आता, और काफी सारे लोग लगाते हैं यूइचिरो हानमा को यहाँ पे देख के यूजिरो हानमा है जो डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम यूजिरो का रिएक्शन गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो डर नहीं था बल्कि वो शॉक्ड था। अब सीरीज के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं करी गई कि यूइचिरो हानमा क्या मर चुका है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि इस सीन के अंदर यूइचिरो हानमा जो मर चुका था और उसकी सोल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही थी, तो उसको देख के ऑब्वियसली कोई भी शौक में चला जाएगा यार। और उसके बाद यूजिरो है इवन स्माइल भी करता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है अपने फादर की, ना कि डर है। और इसी सीन के अंदर हमें साइड में पिकल भी देखने के लिए मिलता है जो कि यूइचिरो हानमा को देख के बहुत ज्यादा डर जाता। अब इसके बारे में कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन चलो आगे बढ़ता हूं मैं कि सेकंड टाइम हमें कब देखने के लिए मिला था यूइचिरो हानमा। सेकंड टाइम हमें यूइचिरो हानमा का पास दिखाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूइचिरो हानमा है यूएस मिलिट्री के खिलाफ लड़ता है और अकेले हजारों सोल्जर्स को हरा देता है। हजारों टन एम्युनिशंस भी उसको रोक नहीं पाते, शिप्स भी रोक नहीं पाते, एयरक्राफ्ट, एक्सप्लोजंस, कोई नहीं रोक पाता उसे। यूइचिरो लड़ता ही रहता, एंड इन दी एंड काफी हाई चांसेस थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब का भी यूज करा जाता है उसके ऊपर। मिलिट्री ने आपस में एक बार ये डिस्कस करा था कि उन्हें यूज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यूज नहीं करा था बल्कि वॉर एंड हो गई थी। और इस आर्क के दौरान यूइचिरो हानमा ने काफी अपनी खतरनाक टेक्निक यूज करी थी जिसका नाम है ड्रेस टेक्निक, जो कि काफी अलग फाइटिंग स्टाइल है। इसके अंदर सिंपली कोई भी इंसान किसी को भी पकड़ के बहुत जोर से दाएं बाएं घुमाने लगता है जब तक उसके कपड़े ना फट जाए और हड्डियां ना चटक जाए सारी। और ये टेक्निक यूइचिरो हानमा ने इस लड़ाई के दौरान यूज करी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं था भाई। इमेजिन एक इंसान जिसके पास कोई भी वेपन नहीं है और वो जंग में लड़ने जा रहा है और पूरी की पूरी मिलिट्री को हरा दिया उसने। इस तरीके का ताकतवर इंसान था वो। प्लस अमेरिका की सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरशिप थी जो जिसके अंदर 2000 से ज्यादा सोल्जर्स थे, उसको भी पेल दिया था इसने। अब ये बता दिया मैंने यूजिरो हानमा के कुछ किस्से तुम्हें, जिससे तुम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते कि वो कितना ताकतवर था। और यहाँ तक कि कुछ बेसिक बातों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे कि वो हानमा ब्लड लाइन से है तो उसके पास डीमन बैक ऑलरेडी है। अगर वो डीमन बैक एक्टिवेट करेगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस सब एनहांस होगा उसका, और साथ में उसने जूडो और रो ग्रैपलिंग भी सीख रखा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यूइचिरो हानमा की पर्सनैलिटी है। उसकी पर्सनैलिटी पोलाइट, काम और काफी ज्यादा हम्बल है। वो अपने फैमिली के प्रति भी काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और प्राइम टाइम पे जब डोपो ओरोची है उसका जबड़ा तोड़ देता है तो वो खाली हंसता है और वो कुछ कहता भी नहीं है उसको। तो इन सारी चीजों को लगा के तुम ये लगा सकते कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। यूइचिरो हानमा है जो काफी ज्यादा स्किल्ड था। सिंपली खाली तुम उसके हाथों की ओर देख के तुम अंदाजा लगा सकते कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब मैं कुछ सवालों के जवाब देता हूं यूइचिरो हानमा के बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को एक बार ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचना मेरे भाई, क्योंकि रीजन यूट्यूब इतने ज्यादा पैसा देता नहीं है, और ज्वाइन बटन है जो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए। उसमें तुम्हें 3 लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, वीप, स्टार्टर, सर्टिफाइड ओटाकू, स्पॉइलर किंग। जिस भी लेवल को तुम ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते प्लीज ज्वाइन करना। और चलो आगे बढ़ता वीडियो में मैं, जैसे कि सबसे पहला सवाल आता है कि क्या यूइचिरो हानमा है ज्यादा ताकतवर है यूजिरो से। अब ये डिबेट है जो काफी ज्यादा फैंस के बीच होती रहती है, और हर फैन की ओपिनियन अलग है। लेकिन पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछोगे तो दोनों पक्ष की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो मेरे को दोनों पक्ष समझ में आते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं पिक कौन सा करूं। अब देखो, पहला पक्ष ऐसा बोलता है कि यूजिरो हानमा है ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यूजिरो हानमा जब पैदा ही हुआ था तो ऐसा मोनोलॉग चल रहा था कि जब वो पैदा हुआ तब सारी की सारी जो फूड चेन थी वो नीचे चली गई। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर यूजिरो हानमा ही बन गया था। तो इस नजर से देखा जाए तो यूजिरो हानमा ताकतवर है। लेकिन अगर तुम्हें हानमा ब्लड लाइन के बारे में पता है, वैसे तो हानमा ब्लड लाइन पे मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, बता देना मेरे को अगर बनानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हानमा ब्लड लाइन कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि जो इंसान जितना ज्यादा बूढ़ा होता है हानमा ब्लड लाइन के अंदर, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी एज होती वो उतना ज्यादा ताकतवर होता है। यानी जितनी तुम्हारी एज बढ़ी तुम उतने ज्यादा ताकतवर बनते चले गए। और इस हिसाब से देखा जाए तो यूइचिरो हानमा है तो दादा ही है, यानी यूजिरो हानमा का भी बाप है, तो वो तो होगा ही होगा ताकतवर। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं इसमें से कौन सी साइड पिक करूं, तुम्हें जौन सी लगती हो मेरे को बताना। सेकंड क्वेश्चन, क्या यूइचिरो हानमा है मर चुका? अब ये भी काफी बड़ी मिस्ट्री है और इसके बारे में हमें अभी तक
तक नहीं पता। अब मरा हुआ तो हम इसलिए मान सकते हैं यूइचिरो हानमा को, क्योंकि वो जब भी हमें देखने के लिए मिलता तो वो घोस्ट लाइक अपीयरेंस में आता, क्योंकि हमें इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी जा रही है शायद कि वो मर चुका, लेकिन वो किस तरीके से मरा और कब मरा ये बिल्कुल अनआंसर्ड क्वेश्चन है। और कुछ फैंस तो ये थ्योरी भी लगाते हैं कि असल में यूइचिरो हानमा है मरा नहीं है, वो कहीं और रहता है। इतना ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो अब इनसे बात बूत नहीं करना चाहता, वो समझता बकवास कर रही है, तो वो निकल के जाके कहीं बैठेगा अपना, किसी टापू वापू में बैठा है, वो अपना सॉफ्टी वॉफ्टी खा रहा होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल खरी वाली बोलूंगा कि यूइचिरो हानमा है ना, जो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से तो एक है ही है। बाकी इतने सारे कांड करने के बाद भी बंदा हमें इतना क्लियरली नहीं देखने के लिए मिला और इतनी ज्यादा हाइप है। लेकिन तुम्हारा क्या विचार बनता है यूइचिरो हानमा पे, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टॉपिक हो तो कोई मेरे को सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई। द नेक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ।